जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपने अपनी ITR भर ली है। ITR कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल 2024-25 की, जिसका लास्ट डेट 15 सितंबर था और एक दिन के लिए एक्सटेंड हुआ था 16 सितंबर के लिए। अगर भर दी है तो आपको बधाई हो और अब आप टेंशन फ्री लाइफ इस साल के लिए जी सकते हैं, नेक्स्ट ईयर की रिटर्न फाइल करने की डेट तक। लेकिन जिसने दोस्तों नहीं भरा है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी अपनी रिटर्न अभी भर सकता है। बोले कैसे? इसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। जी दोस्तों, बिलेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। ये रिटर्न इनकम टैक्स के धारा 139(4) के अंतर्गत भर सकते हैं आप। जैसे आपने ड्यू डेट से पहले वाले रिटर्न 139(1) पे के अंडर भरा था, अब बिलेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(4). ITR भरते वक्त जो हम फाइलिंग स्टेटस पे आते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें आप इस समय बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए 139(1) की जगह आप 139(4) को टिक करना है, रेडियो बटन को टिक करना है, जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। तो दोस्तों, रिटर्न आपने ITR, चाहे ITR 1 है, ITR 2 है, कैसे भरना है। अगर उसमें आपको कोई समस्या है या ओल्ड रिजीम चुननी है, न्यू रिजीम चुननी है, कैसे, हालांकि आप बिलेटेड रिटर्न में रिजीम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनके संबंधित आपको कोई परेशानी है तो आप मेरा इन संबंधित वीडियो देख सकते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन मैंने डिटेल में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और चाहे आपको ITR 1 भरना है, चाहे ITR 2 भरना है, चाहे आपका कोई कंफ्यूजन है कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम क्या होती है, उसको एक दूसरे से जंप कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी है उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि हालांकि आप इस बार बिलेटेड रिटर्न भरने में ये फैसिलिटी को यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपके काम आ सकता है। इसलिए अगर आपको इस प्रकार का कोई भी शंका है तो आप उसको हमारे उन वीडियो के सहारे समाधान ढूंढ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे और समझाते हैं अब बिलेटेड रिटर्न के बारे में। तो ये तो बताई मैंने आपको खुश करने की बात, लेकिन इसमें खुशी के साथ साथ थोड़ा नुकसान भी है, क्योंकि अगर कोई काम समय पर नहीं करते हैं हम लोग तो कुछ न कुछ उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो होती हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। वो चाहे हम किसी भी काम को ले लें, सेम इसी फैशन में ITR भी जिन लोगों ने समय पर नहीं भरी है वो रिटर्न एज ए बिलेटेड रिटर्न तो भर सकता है अप टू द 31 दिसंबर 2025 तक, लेकिन उसके साथ दोस्तों आपको कुछ पेनल्टी और इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम जो इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट 1% का सिंपल इंटरेस्ट हमारे को देना होगा इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 234(a)(b)(c) के अंतर्गत, और सेक्शन 234(f) के अंतर्गत हमारे को देनी पड़ सकती है पेनल्टी। पेनल्टी कितनी होगी? अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे है देन 1,000 रुपये पेनल्टी आपको देना होगा, और अगर 5 लाख रुपए से ऊपर है तो हमारे को 5,000 रुपये का पेनल्टी देना पड़ सकता है। दोस्तों, बाकी भी बहुत सारे नुकसान हैं। लेट रिटर्न
इसलिए अपने रिटर्न को समय पे भरना ज़रूरी है। लेकिन अगर नहीं भरी है तो बिल्कुल नहीं भरने से बिलेटेड रिटर्न भरना दोस्तों बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारे को रिटर्न नहीं भरने के कॉन्सिक्वेंसेज के रूप में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और डिपार्टमेंट के अनेक प्रकार के नोटिस को फेस करना पड़ सकता है। बाकी नुकसान में से दोस्तों बिलेटेड रिटर्न के हम जो हमारे लॉसेज हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। जो हमारे व्यावसायिक या पूंजीगत लॉसेज हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड अब नहीं कर पाएंगे अगर हम एक बिलेटेड रिटर्न भर रहे हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है दोस्तों, जो गृह संपत्ति के लॉस हैं वो अभी भी अलाउड हैं। इवन आप बिलेटेड रिटर्न भर रहे हैं तो गृह संपत्ति से, हाउस प्रॉपर्टी से जो आपको लॉस थे उनको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न के केस में भी। बाकी कुछ कटौतियां जो हैं वो भी हमारे को अलाउड नहीं होती हैं। जो हमारी कटौतियां या डिडक्शंस हैं, कुछ एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 10A 10B, ATIA, ATIB, ATIC, ATID और ATIE, ये सारी डिडक्शन और एग्जम्पशन भी अब अलाउड नहीं होंगी। कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई इनकम इनके अंतर्गत है तो वो अब बिलेटेड रिटर्न के केस में टैक्सेबल होगी। जो हमने ये सारे सेक्शन 10A 10B आदि, ये सेक्शन 10A है अगर कोई एक्यूमुलेटेड पेंशन हमारे को मिल रही है, और 10B है अगर हमारे को कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ है। ATIA है हमारे को कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से गेन हुआ है। ATIB है हमारे को कोई इंडस्ट्रियल उससे प्रॉफिट हुआ है। ATIC है हमारे को कोई फैसिलिटी का लाभ मिला है लोकेशन के बेस पे, उसका हमारे को लाभ नहीं मिलेगा। और बाकी इसी फैशन में बाकी सेक्शन से भी जो हमारे को छूट या हमारे को डिडक्शन अलाउड थी ड्यू डेट से पहले, वो अब बिलेटेड रिटर्न में अलाउड नहीं होंगी। दूसरा दोस्तों, बिलेटेड रिटर्न के केस में ये भी नोट करना है कि इसको हम रिवाइज भी ओनली अप टू 31 दिसंबर तक ही कर पाएंगे। 31 दिसंबर के बाद हम बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज भी नहीं कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट फाइलिंग करने की या रिवाइज करने की 31 दिसंबर ही होती है। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी अपनी ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरी है वो दोस्त बिलेटेड रिटर्न के लिए भी ना चुके, अपना रिटर्न जरूर भरें। अपने नॉन सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के बजाय बिलेटेड रिटर्न भरना अच्छा है। और साथ साथ आपको याद दिला दें कि अब बिलेटेड रिटर्न के केस में हम अपनी ओल्ड से न्यू या न्यू से ओल्ड में भी रिजीम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो रिजीम चेंज करने का था वो अप टू ड्यू डेट तक ही रिटर्न सबमिट करने पर अवेलेबल था। और बाकी दोस्तों आपको ये बता दें कि जो 31 दिसंबर के बाद भी आगे और रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन डिपार्टमेंट देता है, उसके लिए हम अलग से डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारा सलाह हमेशा यही होता है कि हम ड्यू डेट पे या जो फर्स्ट जो टाइम से है उसी पर अपना काम कर लें, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। दोस्तों ये वीडियो केवल अपना एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई एज ए एक्सपर्ट प्रोफेशनल राय इसको ना समझा जाए और न ही इसको किसी कानूनी रूप में हम यूज़ करें। अगर किसी भी
व्यूअर का कोई स्पेसिफिक इश्यू होता है, कोई स्पेसिफिक केस होता है, तो अपने टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को संपर्क जरूर कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट से आप अगर कोई लॉस इनकरेट करते हैं तो चैनल इसके लिए अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि टैक्स मैटर्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज होते हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर था। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आप अगर अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर करें। चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी अगले एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।